अब ये सेंट्रल एशिया देखिए, सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश आते हैं। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। ये सब किससे टूटकर अलग हुए हैं? तो सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन से टूटकर अलग हो गए हैं सब, ये सब देश 10 देश। इसमें 5 देश, ये सेंट्रल एशिया के 5 देश। पहला आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के टूटने से रूस को कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि कजाकिस्तान पूरी तरह रेगिस्तानी एरिया है। कजाकिस्तान कैसा है? रेगिस्तानी एरिया है। कजाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है कजाकिस्तान जो एरिया है, इसके इस साइड में एक अराल सागर है, एक झील है जिसका नाम है अराल सागर। आप अपना एटलस खोलेंगे सेंट्रल एशिया का, उसमें यहाँ देखेंगे अराल सागर मिलेगा। कौन सागर? अराल सागर मिल गया यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत? इस साइड में मिलेगा अराल सागर। अराल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। ये अराल सागर ही यहाँ पर स्थित है। ये सागर अभी झील है, सूख गया ये झील। इतना ना इसके पानी को निकाल लिया सब इधर से कि झील है ये पूरी तरह से क्या हो गया है? सूख गया है। कजाकिस्तान में है, यहाँ पर एक अंतरिक्ष स्टेशन था, जिस अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र था, वहां से रॉकेट छोड़ा जाता था जिसका नाम था बैकानूर। क्या नाम था? बैकानूर। आपको पता होना चाहिए कि भारत ने अपना 1975 में जो पहला सैटेलाइट छोड़ा था आर्यभट्ट, तो भले सैटेलाइट हमारा था लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी वो रॉकेट बनाने की कि हम उस रॉकेट से छोड़ सके सैटेलाइट को। तो हम वो सैटेलाइट बना के रॉकेट को भेजने की जिम्मेदारी रूस को दे दिए। उस समय रूस USSR हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, तो उसी के अंडर आता था ये कजाकिस्तान। तो उसने कजाकिस्तान के बैंकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से हमारे आर्यभट्ट सैटेलाइट को छोड़ा था। समझ में आ गया? ये कजाकिस्तान पूरी तरह से रेगिस्तानी एरिया है, वो पूरा रेगिस्तान है यहाँ पर बैंकानूर अंतरिक्ष स्टेशन है। अराल सागर कजाकिस्तान के इस वाले भाग में स्थित आता है। इस कजाकिस्तान की एक और खासियत है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध उसे कहते हैं जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो। तो ये कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। जबकि हम आपको बताए थे कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो आपको दे देता है मंगोलिया से, क्योंकि मंगोलिया सेकंड नंबर पर आता है और कजाकिस्तान ऑप्शन में न होने की वजह से कजाकिस्तान को आदमी छोड़कर किसे लगा देता है? मंगोलिया को। आप देखिए ये मंगोलिया है, उलान बटोट इसकी राजधानी है। मंगोलिया का साइज छोटा है और कजाकिस्तान का साइज बड़ा है। कजाकिस्तान और मंगोलिया दोनों के किनारे समुद्र नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको डाउट की नज़र से देखते हैं क्योंकि इसके आगे एक समुद्र है जिसका नाम है आपका कैस्पियन सागर। इस समुद्र का नाम क्या है? कैस्पियन सागर। यहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना एटलस खोलेंगे, लोग एटलस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बैच जब आएगा तो उसमें हम अपना एटलस निकालेंगे। उस एटलस वाले से भी बात हो गई है, कंपनी से, सर्वे ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ देखिए ये एक सागर है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर कैस्पियन सागर में है तो हम स्थलबद्ध क्यों कहेंगे? देखिए बाबू, कैस्पियन सागर जो है वो एक तरह का झील है। क्या है वो? झील है। कैस्पियन सागर एक झील है और ये जो झील है ये सागर नहीं है। झील और सागर में अंतर होता है। सागर चारों ओर से खुला रहता है, जबकि झील भले पानी होता है लेकिन उसके चारों ओर क्या रहता है? एक स्थल रहता है, मतलब तालाब का ही बहुत बड़ा रूप हो जाता है, झील हो जाता है। जैसे पेंगोंग झील है ना, जहाँ चाइना से विवाद चल रहा है, तो ये सागर नाम भले है इसका कैस्पियन सागर, लेकिन है क्या? ये झील है। तो नाम रख देने से कुछ तो हो नहीं जाता है, किसी को दिक्कत? तो ये कोई कहेगा क्या कैस्पियन सागर सागर है? कहिएगा नहीं, कैस्पियन सागर सागर नहीं है, बल्कि कैस्पियन सागर एक झील है। कैस्पियन सागर क्या है? मेरा एक झील है। सर मेरे में नहीं है सेंट्रल एशिया। बेवकूफ़ कहीं का, सेंट्रल एशिया आगे होगा, मिडिल ईस्ट के बाद होगा सेंट्रल एशिया। घर से पढ़ के आएगा तब ना, उसमें है थोड़ा सा आगे पेज पर होगा। बेवकूफ़ इसमें पूछ रहा है निहारिका में गैस कहाँ से आती है। नक्शा का जो बैच है उसी बैच में क्वेश्चन पूछिए वरना ब्लॉक हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, कैस्पियन सागर का नाम है सागर, लेकिन ये है एक तरह का झील। आप इसको एग्जाम्पल में कैसे समझिएगा? एक लड़का था जो अपनी बहन को खिला रहा था, तो गया मम्मी से कहा कि मम्मी तुम तो कहती हो कि मेरी जो छोटी बहन है वो परी है। तो मम्मी कही उसकी, हाँ परी है, क्या हुआ? तो कह रहा कि तब वो उड़ी क्यों नहीं जब हम उसको छत से नीचे फेंके? तब बकलोलवा उसको छत से नीचे फेंक दिया था सोचा था परी ये उड़ेगी। अरे भैया परी तो उसका नाम था ना। आप लोग भी जिससे फ़ोन पे बतियाते होंगे, बाबू सोना परी मोती हेन तेन, अरे ससुरी चमगादड़ो है तब वो तारीफ़ करता है। और तारीफ़ करते रहिएगा, झगड़ा कम होगा। तारीफ़ में कमी तुरंत कहेगा कौन और मिल गया होगा, है खूब तारीफ़ करिए एकदम। उसको ABCD भी नहीं आए तभी कहिए वाह तुम तो एकदम वैज्ञानिक हो, समझिए यहाँ पे। तो कैस्पियन सागर कोई सागर ना होकर एक झील है।
कैस्पियन सागर एक झील है, उस हिसाब से सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है? कजाकिस्तान। बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। पहले किसका हिस्सा था? सोवियत संघ का हिस्सा था। अब ये एशिया के सेंटर में आता है, इसलिए इसे सेंट्रल एशिया की कंट्री कहा जाता है। सेंट्रल एशिया में पहला हो गया कजाकिस्तान। सेकंड नंबर पे देखेंगे तो मिलेगा आपका किर्गिस्तान।